नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विसी इंस्टीट्यूट के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास, और वो भी बेसिक से। इतिहास में हम क्या क्या टॉपिक है राजस्थान के, वो आपको पता ही है, नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। सभ्यता है, जितनी भी राजस्थान की सभ्यता है वो अच्छे से हम देखेंगे। राजस्थान में जैसे मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, आमेर का इतिहास, जालौर का इतिहास, अजमेर का, चौहान का, ये मतलब इनका पूरा इतिहास देखेंगे डिटेल से। फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति देखेंगे। फिर राजस्थान में किसान आंदोलन को देखेंगे, और उससे पहले एकीकरण को भी देखेंगे। तो इस तरह से एकीकरण और क्रांति को और आंदोलन को देखने के बाद हमारा बेसिक से जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे राजस्थान के इतिहास का, वो अच्छे से विस्तार से देखेंगे, और ताकि राजस्थान की जो आगामी अभी बहुत सी एग्जाम्स है वो उसमें फ़ायदेमंद रहेगी। और हम देखते हैं, सभ्यता से स्टार्ट करते हैं, और हम कालीबंगा सभ्यता स्टार्ट करते हैं। देखो, कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर है? कालीबंगा सभ्यता, और ये कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। ये हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तर दिशा में राजस्थान का जिला है। आपको पता है तो इसको धानगढ़ भी कहते हैं। इसमें भटनेर दुर्ग है, जिसे राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। तो देखो, कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले यही पूछ लेता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ है वो हमें पता होना चाहिए। अर्थ, तो कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काली चूड़िया। काली चूड़िया, या आपको चूड़ी भी लिखाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है वो काली चूड़िया है। अब आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम देखेंगे कालीबंगा सभ्यता किस किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? किनारे स्थित है, स्थित है किस नदी के? घग्गर नदी के। घग्गर नदी। अब घग्गर नदी का भी आपको पता होना चाहिए। घग्गर नदी किनारे स्थित है। ये राजस्थान का मैप है, तो हमको पता भी होना चाहिए। चलो, वैसे राजस्थान की ज्योग्राफी में भी देखेंगे घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लेकिन आपको कुछ नॉलेज है वो यहाँ पर पता होना चाहिए। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान का ये कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ है। और ये जो जिला है ये है गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर है। अब इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है? ये एक हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक पर्वत श्रृंखला गुजरती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पर्वत से एक नदी निकलती है। वो कौन सी है? यहाँ पर एक, पहले तो बात करें पहाड़ी है जिसको बोलते हैं कालका की पहाड़ी। कालका की पहाड़ी, और इस पहाड़ी से नदी निकलती है। कौन सी? घग्गर नदी। और ये घग्गर नदी है। घग्गर नदी, कौन सी नदी? घग्गर नदी। ये घग्गर नदी राजस्थान के, इसे बात करें तो इधर एक तहसील है टिब्बी तहसील। ये हनुमानगढ़ की एक टिब्बी तहसील है। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा नामक स्थान पर घग्गर नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है।
शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कालका की पहाड़ी से जो हिमाचल प्रदेश में है वहां से ये नदी निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और यह नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बहती हुई, देखो यह वैसे तो राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है उसके अंदर भटनेर दुर्ग है और उस भटनेर दुर्ग के पास ही यह समाप्त हो जाती है, लेकिन कभी कभार मानसून की खराबी के कारण जब अत्यधिक वर्षा होती है तो उस अत्यधिक वर्षा के कारण यह नदी गंगानगर में भी चली जाती है सूरतगढ़ तक, और ज्यादा बरसात होने के कारण यह पाकिस्तान में भी चली जाती है। ये पाकिस्तान है, इधर पता ही है आपको। तो पाकिस्तान के कहाँ तक चली जाती है आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है। तो फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर है यह नदी चली जाती है अत्यधिक वर्षा के कारण। आपको पता होना चाहिए फोर्ट अब्बास का, अगर पूछ ले कि फोर्ट अब्बास किस जिले में है तो बहावलपुर जिला है। उसमें अगर पूछे कि किस राज्य में है तो पंजाब प्रांत का एक जिला है बहावलपुर, उसमें फोर्ट अब्बास नामक स्थान है, वहां तक ये जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। और इस नदी के पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो हकरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घग्गर नदी के पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो हकरा कहा जाता है। तो हमने क्या देखा, घग्गर नदी का कुछ सामान्य सा जानकारी है वो हमने प्राप्त की। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कालका की पहाड़ी से निकली हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला है, वहां पर एक टिब्बी तहसील, आपको पता होना चाहिए टिब्बी तहसील के तलवाड़ा नामक स्थान में प्रवेश करती हुई यह हनुमानगढ़ जिले और गंगानगर में बहती हुई यह पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। वैसे इसको आंतरिक प्रवाह की नदी बोलते हैं। कौन सी नदी है? आंतरिक प्रवाह की। अब इस नदी के किनारे एक सभ्यता प्राप्त हुई, पता होना चाहिए सभ्यता क्या है। सभ्यता जो आज से बहुत पहले जो भूकंप वगैरह 1000, 2000, 4000, 5000 साल पहले जो भूकंप आया उसके नीचे जो दब गए, उस मलबे के नीचे जो दबा हुआ हिस्सा है, दबा हुआ मकान वगैरह जो फिर बाद में हमें हमारे जो वैज्ञानिकों ने भूगोलवेता ने यहाँ पर जो खोज की तो उसको सभ्यता कहते हैं। और सभ्यता को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति को खोजकर्ता कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और जो उन सभ्यता को खुदवाता है यानी खुदवाने वाले ठेकेदार को उत्खनन करता कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इनकी खोज किसने की, कालीबंगा सभ्यता की, और उसके उत्खननकर्ता कौन कौन थे, कब खोज की, किसने की, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछ लिया जाता है कि घग्गर नदी, ये जो घग्गर नदी आपको दिखाई दे रही है इसके कुछ उपनाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, उपनाम, क्योंकि घग्गर नदी न देकर आपको जो उसके उपनाम है वो भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप पता होना चाहिए कि घग्गर नदी के उपनाम क्या है। इसको एक तो बोलते हैं सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी यहाँ से गुजरती थी, सरस्वती नदी, द्रव्यती नदी, और भी इसको क्या बोलते हैं, नट नदी, पाट नदी, और इस तरह से इसके उपनाम हैं। तो ये उपनाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो सभ्यता प्राप्त हुई वो है कालीबंगा सभ्यता। ये हमारे हनुमानगढ़ जिले में है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर अब बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो खोज की बात करें तो पहली बात करते हैं कब की, तो 1952 के अंदर, 1952 ईस्वी में किसने की, अमलानंद
घोष। तो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की, जो हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर बात करें तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता दो व्यक्ति थे। एक तो इनका शॉर्टकट में बोला जाता है बी लाल, और 2 नंबर पर है BK थापर। इन्होंने जो सभ्यता की उत्खनन करवाया यानी खुदवाई करवाई थी वो 1961 से लेकर 69 तक यानी 69 ईस्वी तक है, वो इन्होंने खुदवाई की। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की। आपको पता होना चाहिए बीपी लाल का अर्थ होता है ब्रजवासीलाल, और इसका होता है बालकृष्ण थापर। ये दो व्यक्ति ब्रजवासीलाल और बालकृष्ण थापर ने 1961 से लेकर 69 तक है वो इसकी उत्खनन करता थे, खुदवाई करवाई थी कालीबंगा सभ्यता की। तो हमको ये अच्छे से याद होनी चाहिए खोजकर्ता कौन था। अमलानंद घोष 1952 में इसकी खोज की थी, सबसे पहले इसने देखी थी, यानी जो सर्वप्रथम देखने वाला व्यक्ति खोजकर्ता होता है। फिर खुदवाई उन्होंने करवाई, उत्खननकर्ता बीबी लाल और BK थापर, जो 1961 से 1969 तक। ये है गंगा नदी किनारे स्थित है। शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। ये यहाँ तक आपको समझ में आया ना? आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमको पूछ लेते हैं कि यह सभ्यता कैसी है? कालीबंगा सभ्यता कैसी है? तो आपको पता होना चाहिए यह कैसी है। यह एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। यह एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? यह एक नगरीय सभ्यता है। और बात करें तो यह आधे ऐतिहासिक सभ्यता है। आधे ऐतिहासिक सभ्यता है। आपको पता होना चाहिए ये आधे ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है? आधे ऐतिहासिक का अर्थ होता है कि ऐसा इतिहास जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए थे लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते, उनको बोलते हैं आधे इतिहास। यानी यहाँ से इस नाम से पता चलता है आधे ऐतिहासिक यानी आधो इतिहास। इतिहास तो अपन लिखिड़ो मिलियो पण लिपि कुछ इस प्रकार की थी, यानी वो लिपि कुछ इस प्रकार की थी कि जिसको हम समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, तो उसको आधा इतिहास बोलते हैं। और पूरा इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? वह इतिहास उसको कहते हैं जो ऐसा इतिहास जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिले और उसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि तभी तो हमें पता चला कि इतिहास क्या है। अगर हम उसको पढ़ ही नहीं पाते तो हमें क्या पता चलता इतिहास क्या है। तो यह सभ्यता कैसी थी? आधि ऐतिहासिक सभ्यता थी। इसके बारे में हमें जानकारी तो मिली, साक्ष्य तो बहुत मिले, लेकिन उनको हम पहचान नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, तो उनको इस सभ्यता को इसीलिए आधि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। और बात करें हम, अब इसके उपनाम भी थे। उपनाम क्या क्या थे? इसको एक तो बोलते थे दीनहीन बस्ती। क्या बोलते थे? दीनहीन बस्ती। कालीबंगा सभ्यता का एक उपनाम था दीनहीन बस्ती, एक था प्राग हड़प्पा सभ्यता। दूसरा उपनाम था इसका प्राग हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा इसको बोलते थे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया? तो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा सभ्यता को कहा गया। तो सिंधु सभ्यता की
तीसरी राजधानी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, तो आपको पता होना चाहिए किसने कहा तीसरी राजधानी। तो तीसरी राजधानी कहा, यहाँ पर पूछ लिया जाए कहा तो किसने कहा, दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा। आपको पता होना चाहिए उससे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा तो दो राजधानी और कौन सी है, पहली राजधानी थी हड़प्पा और दूसरी राजधानी थी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी थी कालीबंगा। ये अभी तक हमने देखा, इसमें कोई कंफ्यूज है तो बताओ। अभी मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा, कालीबंगा सभ्यता देखी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। काली चूड़िया इसका शाब्दिक अर्थ है। इसके खोज का घोष है 1952 में इसकी खोज की थी। 1961 से 69 तक बीबी लाल व बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ ये नगरीय सभ्यता है। यह कौन सी सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। और यहाँ पर इसके 3 उपनाम हैं। कौन कौन से उपनाम है, दीनहीन बस्ती और प्राग हड़प्पा। और इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया। घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी का उद्गम है वो कालका की पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पर्वत श्रृंखला से आती है और यह राजस्थान के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। यह गंगानगर राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में। और यह ज्यादातर है, यह बहती हुई कहाँ पर चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास के प्रवाह क्षेत्र में इसको हकरा कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इस तरह से आपको हर चीज, इसके उपनाम है दशरथी नदी, प्राचीन सरस्वती नदी और नर्मदी पाड़ नदी, इस तरह से इसके उपनाम हैं। अब आगे हम देखेंगे इसके अंदर जो अगली जो क्लास है हमारी, इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या क्या साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता के अंदर प्राप्त हुए, उसको हम अच्छे से विस्तार से देखेंगे। और अगर आप इस हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कुछ भी समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।